अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SM फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम गोल्ड की एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे कि गोल्ड की प्राइस से मजीद कितना बह जाना है या अब सेल लाएगी आज के दिन। देखिए, मैं 2-4 दिन से आपको बता रहा हूं, जो मेरी वीडियोस प्रॉपरली देखते हैं, कि मार्केट ने बाय की तरफ ही जाना है, मार्केट बाय में रहेगी। तो कल भी मार्केट बाय में रही और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बाय में है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट का आज का टारगेट, मार्केट कहां तक बाय जा सकती है। तो सबसे पहले अगर हम ऑर्डर ब्लॉक को पकड़ते हैं और देखते हैं, तो मार्केट का आज का जो टारगेट है वो है 3413। आप 3410 तक जो है वो बाय कर सकते हैं। मार्केट बाय में रहेगी, ये बात आपने लिख लेनी है। 3410-12 तक आपने बाय में रहना है, मार्केट बाय में रहेगी। अब अगर सेल आती है तो कहां तक आएगी, ये चीज भी देख लेते हैं। और जो इसका सेकंड टारगेट होगा, अगर 3415 से ऊपर H1 की बॉडी क्लोज कर दे तो 3450 तक आप बाय कर सकते हैं। 52 तक मार्केट बाय में रहेगी और उसके बाद मार्केट सेल में आएगी। ये लेवल मैंने आपको बता दिए कि मार्केट बाय में कहां तक जाएगी। अगर अब मार्केट सेल आती है तो कहाँ तक आएगी रीटेस्ट करने के लिए। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आ जाता हूँ H4 के कैंडल में। अच्छा, कल जैसा कि आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट ये स्वीप करेगी और उसके बाद सेल आ सकती है। थोड़ी बहुत यहाँ से सेल आई और अगेन जो है मार्केट बाय की तरफ चली गई है। अच्छा, अब अगर मार्केट सेल आती है, देखिए मेरी बात समझें, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को ले चुकी है, अब इसकी बॉडी तक आ सकती है 3319 तक, या फिर ये जो हैमर टाइप आपको रेड कैंडल नज़र आ रहा है H4 का, इसको लेने के लिए मार्केट आएगी। लेकिन अभी जो है 10 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये कैंडल क्लोज होगा। अभी ये कैंडल स्टार्ट हुआ है। अगर ये कैंडल ऊपर वेग छोड़कर नीचे क्लोज हो जाता है, तब मार्केट जो है वो फिर मज़ीद सेल में आपको आती दिखाई देगी इस फेयर वैल्यू गैप में। ठीक है, तो फिर मार्केट जो है आ सकती है 3292 से लेकर 3300 तक और यहाँ से बाय जाएगी। आज के दिन अगर हम बात कर लें, देखें मार्केट के अंदर पिवट पॉइंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, इसने ऊपर से ही स्टार्ट किया और बाय की तरफ चली गई। अच्छा, H1 के अंदर अगर हम समझें, देखें अगर हम मार्केट को, तो क्या ये हैंडल का पैटर्न हम इसे बोल सकते हैं? वैसे कह नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर ये हाई है, वरना ये हैंडल का पैटर्न अगर बन जाता तो मार्केट ने मज़ीद काफ़ी बाय जाना था। अब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी है, मार्केट जो है वो सेल की तरफ रुख कर सकती है, सेल आ सकती है। तो आज के दिन जिन दोस्तों ने सुबह सुबह बाय कर लिया तो वो अच्छे रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जिन दोस्तों ने बाय नहीं किया और इंतज़ार में रहे, तो उनके लिए, उनको नज़र आ रहा है कि मार्केट कहाँ तक बाय चली गई है। अब मार्केट, ये देखें रेजिस्टेंस, इसको मार्केट ने सपोर्ट बनाया और मार्केट जो है वो बाय की तरफ चली गई। अब अगेन मार्केट आएगी तो इसी रेड हैमर तक आएगी, यानी 3333 से लेकर 3322-23 तक, और उसके बाद मार्केट अगेन बाय जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था मार्केट ने काफ़ी बाय जाना है। अब इसका ये 3452 ये टारगेट तो लाजमी हिट होना है, उसके बाद जो है मार्केट सेल की तरफ आएगी और फिर हम बाय करेंगे 3650 तक, फिर मार्केट दोबारा से बाय में रहेगी। अब अगर सेल आती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट कहाँ से है, हमने करना बाय है, सेल नहीं करना। हम यहाँ से बाय करेंगे 3333 से 23 के दरमियान, और अगर इसको मार्केट ब्रेक कर देती है तब हम फिर अगेन बाय करेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक से 3269 से 69 से 55 के दरमियान से हम मार्केट को बाय में करेंगे, मार्केट बाय में ही रहेगी। लेकिन अगर हम आधे घंटे के अंदर आकर देखें तो मार्केट इसी एरिया से अगेन बाय जाएगी।
3336 से 3324 के दरमियान, ये एरिया बाय का है। अगर इसको ब्रेक करेगी तब जो है आपने सेल में बैठ जाना है, फिर मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से सेल के अंदर आएगी। अगर मार्केट ब्रेक कर देती है 3323 को, तो फिर मार्केट आहिस्ता आहिस्ता से सेल आएगी, एकदम से बड़े कैंडल नहीं लगाना है इसने। तो आपने कोशिश करना है कि सेल नहीं करना, जहाँ से भी मिले मार्केट को, गोल्ड को बाय किया करें, ताकि उसके अंदर आपका ही बेनिफिट है, आपको ही फायदा है। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मार्केट इस 8 लाख को लग कर दोबारा से 61 को लग कर मार्केट बाय जा सकती है। अगर ये कैंडल ट्रेड यहीं पे क्लोज हो जाता है तो नीचे ये फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। इसी फेयर वैल्यू गैप को लाकर फिर मार्केट जाएगी, फिर सेल लाएगी, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को लाकर मार्केट जाएगी, फिर यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करेगी। उसके बाद सेलर फंसाकर मार्केट, क्योंकि नीचे भी फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, फिर मार्केट बाय निकल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको हर डिप से बाय करना है 3410 और 3452 तक। अब मैं बार बार एक ही बात बताता अच्छा नहीं लगता, तो आपने सोच समझ कर ट्रेड करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।